तो थोड़ा सा धीरे धीरे समझते हैं लेफ्टिनेंट नचिकेता की कहानी भी और फिर अजय आहूजा जी की भी कहानी। हमने मतलब देश को याद है अभिनंदन वर्धमान का केस 99 में हमारे एक सिपाही को, हमारे एक सैनिक को इजेक्ट कर लिया गया था और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी में उनको कैप्चर कर लिया गया था। ये कहानी बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते हैं, इस कहानी को थोड़ा बताइए। वो कैसे हुई थी डॉग फाइट, कैसे वो शुरू हुआ, कौन सी परिस्थितियाँ थीं कि नचिकेता को इजेक्ट करना पड़ा? नहीं, नचिकेता हैड गॉन फॉर अ स्ट्राइक आई थिंक इन द बटालिक सेक्टर, और वहाँ पे उसने आफ्टर डूइंग पहला जब उसने पास किया उसके बाद उसको कोई और टारगेट दिखा इन द सेम थिंग, ही आस्क्ड कि मैं एक और पास करूँगा। ही टोल्ड, बंडकोट था उसका लीडर, तो वो सेकंड पास के लिए आए तो आई थिंक ही फायर्ड हिज गन और समथिंग, तो उसका गैस इंजेक्शन, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड के टारगेट है ना, किसी एयरफोर्स ने इस ऑल्टीट्यूड पर टारगेट नहीं एंगेज किए, तो उसका इंजन फ्लेम आउट कर गया। ठीक है, इट्स नॉट दैट ही वाज शॉट डाउन, उसका इंजन फ्लेम आउट कर गया। इंजन फ्लेम आउट कर गया की वजह से, फ्लेम आउट मीन्स इंजन बंद हो गया। जेट इंजन हम कहते हैं फ्लेम आउट हो गया, फ्लेम चला गया। किस वजह से होता होगा जने हाई ऑल्टीट्यूड? नहीं, इट इज़ बिकॉज ऑफ गैस इंजेक्शन। अच्छा, ऑक्सीजन और फ्यूल का कॉम्बिनेशन होता है ना, अगर आप गन के गैसेज इंजेस्ट कर लोगे और वैसे ही बाहर ऑक्सीजन कम है, ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है ना, सी लेवल पे नहीं होता ये प्रॉब्लम, क्योंकि सी लेवल पे ऑक्सीजन काफ़ी है। ये हाई ऑल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो अगर उसमें आपकी पहले ही कमी है ऑक्सीजन की और ऊपर से आपने गैस इंजेस्ट कर लिया गन के जो आप गन फायरिंग करते हो उसका गैस, तो ऑब्वियसली इट विल कॉज अ फ्लेम आउट। तो ही फ्लेम्ड आउट, बिकॉज ही फ्लेम्ड आउट देन ही हैड टू इजेक्ट। तो ओके, ही हैड टू इजेक्ट, तो उसके बाद मंडकोट वाज ऑर्बिटिंग आउट देयर, उसने देखा ये कहाँ पे है, तो सो दैट यू नो सम रेस्क्यू कैन बी डन। सो फिर मंडकोट का एक कॉल आया यहाँ पे श्रीनगर को कि आई एम रनिंग आउट ऑफ फ्यूल, मैं नंबर 2 यहाँ पे इजेक्ट किया है। तो आहूजा वॉज ये लाइन अप पॉइंट पे था, ही वॉज वेटिंग टू डू रिकॉनेसेंस। हर बार जब आप टारगेट को मारते हो तो उसके बाद आप उस पर रिकॉनेसेंस करके ये देखते हो कि टारगेट पे लगा नहीं लगा, ओके, कितना डैमेज हो गया। अगर नहीं लगा या उसका डैमेज कम हुआ, फिर एयर हेडक्वार्टर जो कमांड हेडक्वार्टर जो प्लान करती है मिशन, वो एक और स्ट्राइक भेजेगी वहाँ पे। ओके, ठीक है, अगर वो कहेंगे नहीं टोटली डिस्ट्रॉय हो गया तो एक और स्ट्राइक नहीं भेजेंगे। ओके, इसको कहते हैं बैटल डैमेज असेसमेंट। ठीक है, तो जो बीडीए मिशन के लिए वो वेट कर रहा था उसी टारगेट के लिए, ओके, तो इसीलिए उसने कहा इसका कोऑर्डिनेट तो मेरे पास है, मेरे को पता है वो कहाँ पे है, तो ही गॉट एयरबर्न फॉर दैट। और जब वहाँ पे गया तो ही मंडकोट वॉज देयर, उसने उसको दिखाया, ही पिक्ड अप द टारगेट। मंडकोट ने उसको वार्न भी किया, दे आर फायरिंग मिसाइल्स, वो मिसाइल फायर कर रहे थे, बट ही वॉज अबव दैट लेवल एंड ही पिक्ड अप द टारगेट। नाउ व्हाट हैपेंड इज पीपल विल से कि वो क्यों ऑर्बिट कर रहा था, उसको तो वापस आ जाना चाहिए था। नहीं, एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुंडू थे, वो हेलीकॉप्टर में थे, तो ही वॉज डूइंग फॉरवर्ड एयर कंट्रोलिंग। तो वो फॉरवर्ड एयर कंट्रोलिंग जब करते थे तो वहाँ जाके वो एक आर्मी ऑफिसर को बैठाते थे एरोपी के, और उसके साथ, बिकॉज ही वॉज फेमिलियर विद द टेरेन एंड देयर इज टू यू नो डायरेक्ट द फाइटर जो बॉम्बिंग कर रहे थे। तो ही हर्ड हिम, ही सेड ओके आई एम कमिंग। तो आहूजा वॉज इन टॉक विथ कुंडू, इसीलिए ही वॉज वेटिंग कि भाई उसको दिख गया था क्रैश साइट कहाँ पे है, कि मे बी वी कैन पिक अप नचिकेता। और उसमें क्या हुआ कि इन दैट एक्सूबरेंस टू कीप द टारगेट इन कॉन्टैक्ट, आई थिंक ही हैज ड्रिफ्टेड डाउन, बिकॉज उसके साथ एक पीजी रेडी था, तो पीजी रेडी और नंबर 2, तो नंबर 2 जब ऐसे चलता है तो उसको थ्रॉटल ज़्यादा ऑपरेट करना पड़ता है ना टू कीप पोजीशन। तो वो कहता मेरा फ्यूल कम हो गया, तो ही सेड यू गो बैक। सो इन दैट ही हैज ड्रिफ्टेड डाउन, बिकॉज ही हैज ड्रिफ्टेड डाउन ही केम विद इन द इफेक्टिव engagement envelope of the surface to air missile, so he was hit. But after he was hit, he did everything right, जो हमने डिस्कस किया था स्क्वाड में। देखो श्रीनगर क्या है, 5,005 फुट 500 ये अराउंड दैट हाइट है, और ये टारगेट है 14,000 15,000 फीट पे। अच्छा, हमारे पास वो फ्लाइंग क्लोथिंग भी नहीं थी, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट जिसको हम कहते हैं। हम तो नॉर्मल वो जो लुधियाना के बने हैं वुलन इनर पड़ के ओवरऑल पहन के फ्लाई कर रहे थे। तो अगर आप इजेक्ट करो वहाँ पे 15,000 फीट पे आप लैंड भी करोगे
आप एक्लेमेटाइज नहीं हो, ऑक्सीजन नहीं है, ऊपर से आप ठंड में मर जाओ, तो आप वैसे ही मर जाओगे. सो वी हैड डिसाइडेड दैट वी विल नॉट इजेक्ट. वी सेड ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल का जो वॉरहेड है वो छोटा होता है, 5 किलो 10, उससे ज़्यादा नहीं होता. तो उससे पहले जैसे कैनबरा को उन्होंने हिट किया तो डैमेज करेगा, इंजन शायद फ्लेम आउट कर जाएगा, पर एयरक्राफ्ट फूटेगा नहीं. जैसे पचोरा वगैरह जब मारेंगे तो एयरक्राफ्ट फूट जाता है. तो हमने कहा कि विल स्टे विद द एयरक्राफ्ट, ग्लाइड करोगे. कब तक ग्लाइड करोगे? जब तक आप किसी रिवर वैली में नहीं आ जाओगे. तो ही हैज़ ग्लाइडेड. देन फिर वहाँ से बटालियन, आप देखो ग्लाइड करके ही हैज़ हिट इंडस रिवर. ओनली थिंग, जब व्हेन ही हिट द इंडस रिवर, अब उसके बाद 2 चॉइस था. एक था 120 डिग्री टर्न करके इंडिया की तरफ आए, एक था 60 डिग्री टर्न करके वैली के अंदर आ जाए. नो, एयरक्राफ्ट MiG-21 का बहुत हाई रेट ऑफ डिसेंट होता है जब इंजन नहीं हो उसके पास. सो इन दैट ही हैज़ टर्न टुवर्ड्स Pakistan occupied Kashmir. Thereafter, when he has stabilized there, he is on the river. He has, हमारे GPS में have to change the page. He changed the page. और वहाँ से he is called out his coordinate कि this is my coordinate and I am ejecting. अगर आप वो पाकिस्तानी फोटोग्राफ भी देखो जो एयरक्राफ्ट का पड़ा हुआ है, वो नदी के बीच में है. So he did everything right. Unfortunately, after he ejected, he got surrounded by whatever NLI, जो मर्जी आप बोलो. एंड वो हमारा जो पोस्ट है, इंडियन पोस्ट है जहाँ पे इंडस एंटर करती है, वहाँ पे डेविल्स आई, आई थिंक दैट इज द नेम ऑफ द पोस्ट. उन्होंने देखा दैट ही हैज़ लैंडेड सेफली एंड ही हैज़ बीन सराउंडेड. आफ्टर ही वाज सराउंडेड, देन ही वाज किल्ड इन कोल्ड ब्लड. उससे ऑल हिज एक्शंस वर करेक्ट. वी शुडंट हैव लॉस्ट हिम. ठीक है. ओनली थिंग यू कैन नाउ ऑन बेसिस ऑफ हाइंडसाइट यू कुड हैव सेड कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, आपको इंडिया की तरफ टर्न करना चाहिए. ठीक है, आई मीन यू नो दैट इज व्हाट यू लर्न इन हाइंडसाइट. तो जब मतलब उनकी बॉडी हमें वापस सौंपी गई तो हमने यहाँ पोस्टमार्टम उसका करवाया श्रीनगर में जी. और उस पोस्टमार्टम में निकला कि उनको गोली मारी गई थी. 2 गोली लगी जी. सो यू नो एक गोली है यहाँ से लेके निकली उधर को लाइक दिस. एक है फ्रॉम द निप्पल, इट हैज़ कम आउट इन हिज बॉटम. तो मैं 2000 में आई वाज डूइंग अ कोर्स इन हवाई. मेरे साथ पाकिस्तानी ऑफिसर भी थे, सबीर मलिक थे आई थिंक. हाँ, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा दिस इज़ यू नो आफ्टर ऑल वी आर सिग्नेटरीज टू जेनीवा कन्वेंशन, इंडिया पाकिस्तान. यस. तो आई सेड दिस इज Prisoner of war, हाँ. दिस इज नॉट दिस थिंग. सिविलाइज्ड नेशन डोंट डू सच थिंग. कहता नो टोनी जी, उसने अपने आप को मारा. तो ऐसा ठीक है, दिस गोली आई कैन अंडरस्टैंड यू नो, यहाँ से कि अभी अपने आप को मार दिया व्हेन ही सॉ ही इज गोइंग टू गेट कैप्ट. और दूसरी गोली का क्या है? और जो पायलट होता है ही उसको मिसाइल हिट करती है, एक हिट करता है तो गोला होता है. ही नेवर डाइज ऑफ स्मॉल आर्म्स इंजरी. Ahuja has died of small arms injury. So obviously that will happen only after he got captured. Na?